तो बच्चों हम लोग आज पार्ट 3 वीडियो है, ये पार्ट 3। जिसने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख ले। हम लोग ज्योमेट्री में एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं और आज की ये तीसरी वीडियो है ज्योमेट्री पे और ये लास्ट वीडियो है। इस पर मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी और क्वेश्चंस कराने होंगे तो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। अब जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब आज हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड क्यू पी, एक ट्रायंगल है क्यू पी आर, उसकी साइड है क्यू पी, प्रोड्यूस किया गया है उसको पॉइंट एस पे। इफ़ आर पी एस 108 डिग्री है और एंगल क्यू 20 डिग्री है, तब हमको निकालना है 3 एंगल आर प्लस 2 इंटू एंगल क्यू, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम पहले बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम हमने बनाया, क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। उस पर बोला जा रहा है कि क्यू पी को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक। ये क्यू पी प्रोड्यूस हो गया, कहाँ पे हो गया, एस पे, ठीक। इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया एस पे। अब बोला जा रहा है कि आर पी एस, ये वाला जो एंगल है ये हमें बोला जा रहा है कितना, 108। और एंगल क्यू बोला जा रहा है 20 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल आर और उसके बाद हमें इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पार्ट 1 ज़रूर से देख लेना, उसमें मैंने जो है इम्पॉर्टेंट जो है इसमें थ्योरम्स बताई हैं जो एंगल बाइसेक्टर में यूज़ होती हैं, ठीक है। जिसने देखी है वो वीडियो उसको ये समझ में आएगा, जिसने नहीं देखी उसे समझ में नहीं आएगा, तो जाके पार्ट 1 ज़रूर से देख लेना। अब यहाँ पे अगर मेरे को एंगल आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल एंगल अगर हमको निकालना है या इंटरनल निकालना है, कोई इस तरीके से डायग्राम है तो इस ये एंगल अगर x है ये y है तो इन दोनों का एंगल का सम ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो उसी तरह हमें एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है और एक इंटरनल दिया है और एक इंटरनल हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों का सम कितना होता है, जितना बाहर का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 20 को इससे माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 108 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88। तो 88, ये जो है मेरा 88 डिग्री पी हमारा आ गया, ठीक। अब मेरा जैसे ही सॉरी एंगल आर आ गया, एंगल आर आते ही अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पी एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो नहीं भी निकाल सकते, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू एंगल आर प्लस 2 इंटू एंगल क्यू, 3 इंटू 88 और प्लस 2 इंटू क्यू कितना था, 20 डिग्री, ठीक। अब 3 इंटू 88 करेंगे, 3 एट ज़ा 24 और 3 एट ज़ा 24, 26 प्लस 40, ये कितना आ गया, 304, ठीक। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल था, लेकिन आपको जो है डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने करेक्ट डायग्राम बनाया तो आंसर एकदम सही आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द मीडियन। ये क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ ये आपको नोट्स बनाते रहना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मीडियन पी एस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड क्यू आर। एंगल आर दिया है 24, हमको एंगल क्यू बताना है। अब लेंथ ऑफ द मीडियन पी एस एक मीडियन बोला जा रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर का, और बोला जा रहा है कि जो पी एस है वो क्या है, हाफ है, हाफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स क्यू आर। तो इसका हम जो है सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ट्रायंगल एक बनाते हैं, ठीक। हमने ये ट्रायंगल बना लिया और पी क्यू आर ये हमारा जो है ट्रायंगल है। अब बोला जा रहा है पी एस जो है एक मीडियन है। उसके बाद कंडीशन हमें दी है जो पी एस है वो क्या है, हाफ एंगल क्यू आर। इसका मतलब होता है 2 PS बराबर क्यू आर। अब ध्यान से अगर देखें तो 2 PS बराबर क्यू आर, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि पी एस बराबर क्यू आर बराबर आर एस। तो
ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो गई, तीनों आपस में इक्वल हो गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंडीशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना इस पर आप सोचते ही रह जाओगे करें क्या। अब यहाँ पे जो है ये हमारा जो क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन हमें पता चल गई। हमें दिया हुआ है एंगल आर 24। अब हमको निकालना है एंगल क्यू। एंगल क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये वाला एंगल चाहिए। दो इंटरनल एंगल है, एक एक्सटर्नल है, दोनों का सम कितना होगा, जो दोनों का सम होगा वही हमारा इधर का एंगल होगा। तो ये कितना हो जाएगा 48, ये 48 हो गया। अब एक एंगल मिल गया, अब इसको 48 है। अब हम एंगल और पी क्यू कैसे निकालेंगे, अब जो भी एंगल क्यू होगा वही एंगल पी होगा। तो क्या करेंगे, 180 में से 48 माइनस कर देंगे। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 48 इसको जो है माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 132। 132 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 66 आ गया। तो एंगल क्यू 66 और एंगल पी 66। ठीक हो गया सॉल्व। एंगल क्यू कितना आ गया 66। सिर्फ और सिर्फ हमने कंडीशन लगाई है थ्योरम वाली, एंगल बाइसेक्टर के जितने टाइप्स हैं बस, और कुछ नहीं। डायरेक्टली हमारा जो है ओरली निकल गया। आप जब पेपर करने बैठोगे ना तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सीधा डायग्राम बनाओगे और एंगल जैसे निकाले वैसे निकाल के सीधा आंसर टिक कर दोगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक, इसमें हमको एंगल ए दिया है, एंगल बी हमें इस फॉर्म में दिया, एंगल सी दिया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी, सी ई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी डी, देन द मेजर, हमें एंगल निकालना है ई सी डी। तो इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, उस पर क्या बोला जा रहा है कि साइड बी सी को प्रोड्यूस कर दिया डी पे। ठीक है, इसे डी पे प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद बोला जा रहा है सी ई इज़ द बाइसेक्टर है। अब ये कोई एंगल होगा, इसका एक बाइसेक्टर है, क्या है सी ई, ये बाइसेक्टर हो गया। अब बोला जा रहा है कि एंगल ए और बी और सी हमें निकालना पड़ेगा। ये हमें जो है इस फॉर्म में दिया है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसमें एंगल निकालने। अब आपको पता है कि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको ऐड करेंगे। इसको 180 के बराबर रखेंगे। 2x प्लस 5x प्लस 3x, ये कितना हो गया हमारा 10x प्लस 50, क्योंकि ये 5 और ये 5 कट गया। ठीक, उसके बाद 180 के बराबर हो गया 10x, ये कितना आ गया 130, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, x की वैल्यू 13 आ गई। जब x की वैल्यू 13 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 26, 26 माइनस 5 कितना 21, 21 डिग्री हमारा एंगल ये आ गया। b निकालेंगे, यहाँ पे 5 3 5 इंटू 13, 5 3 15, 5 1 5 और ये 70, 65 प्लस 5 कितना आ जाएगा 70 डिग्री, हमारा एंगल b आ गया। एंगल c निकालेंगे 39 और ये हमारा आ गया 89 डिग्री। ठीक, अब हमको निकालना है एंगल ए सी डी। ए सी डी के लिए मैंने क्या बताया कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो इन दोनों का एंगल का सम अगर हम निकालेंगे तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, मेरा पूरा एंगल आ जाएगा 91। अब बोला है कि सी ई बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब है कि इसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 1/2, ये वाला एंगल आ जाएगा 45 1/2 और ये वाला एंगल आ जाएगा 45 1/2। तो दोनों एंगल हमारा आ गए क्योंकि सी ई हमारा बाइसेक्टर था। ठीक है, तो एंगल ई सी डी अगर आपसे कोई पूछे तो बोल देना 45 1/2। ऑप्शन में आपको ये एंगल दिख जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन पे आपको, इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बस सीधा सीधा मेन है कि आपको जो है डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम आपने अगर करेक्ट बनाया है, थ्योरम्स आपको पता है, कंडीशन पता है, लगाना सीधा आंसर आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, ज़्यादा बस आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आज की लास्ट क्लास है, मोस्टली इसमें से ज़्यादा नहीं टाइप पूछे जाते हैं, जितने टाइप पूछे जाते थे हर टाइप मैंने करा दी हैं। बाकी अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।